जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन दोनों का इंट्राडे के लिहाज से हर रोज़ आपके समक्ष एक लेबल रखता हूं और आप सभी को बता पाता हूं कि इस लेबल के तहत ही मार्केट के ऊपर में ये जानना काफ़ी आसान हो जाएगा कि हमें कॉल की रणनीति बनानी है या फिर पुट की रणनीति बनानी है। मार्केट में तेज़ी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट में गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। उस लेवल के तहत जो है मार्केट में ये पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है कि आज हमें तेज़ी देखने को मिलने वाली है या फिर आज हमें गिरावट देखने को मिलने वाली है। जैसा कि यस्टरडे नाइट को आज फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी को बताया था कि निफ्टी 50 में कम से कम 300 पॉइंट की मोमेंटम 350 पॉइंट की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी। वहीं बैंक निफ्टी की चर्चा करें तो कम से कम 800 पॉइंट की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी और सेंसेक्स की चर्चा करें तो कम से कम 900 पॉइंट की मोमेंटम आज फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिल सकती है। आज फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा कि निफ्टी 50 319 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। मोमेंटम की चर्चा करूँ तो 350 पॉइंट की पूरी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई दी। वहीं आज यदि मैं सेंसेक्स की चर्चा करूं तो सेंसेक्स जो है 1046 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। जैसा हमने उम्मीद जताया था कि 900 पॉइंट की मोमेंटम लौटते हुए दिखाई देगी, उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन सेंसेक्स के ऊपर में आज की ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिली है। और वहीं यदि मैं बैंक निफ्टी की चर्चा करूं तो आज 675 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 56,252 रुपये के स्तर पे। आज की ट्रेडिंग सेशंस पे जिस प्रकार से मोमेंटम देखने को मिली है, ये मोमेंटम तो लौटना तय ही था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि इस पूरे हफ्ते देखें हम मार्केट को तो कोई बड़ा मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई नहीं दिया था। यदि मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी की चर्चा करूं, बीते सेंसेक्स की एक्सपायरी की इसी हफ्ते की, तो आपने देखा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते मार्केट के ऊपर में ना तो तेजी लौटते हुए दिखाई दी और ना ही गिरावट देखने को मिली। मार्केट के अंदर जो है सीमित दायरे के अंदर कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया था। पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था मार्केट के ऊपर में। वहीं यदि मैं चर्चा करूं तो मोरो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से कि निफ्टी की एक्सपायरी लौटते हुए दिखाई दी। निफ्टी की एक्सपायरी में भी सेम मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ना तो कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिली, ना ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। मार्केट के ऊपर में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस पूरे हफ्ते की यदि मैं चर्चा करूं तो इस पूरे हफ्ते मार्केट के ऊपर में सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए अपनी क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई बड़ी मोमेंटम लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही थी। मार्केट के ऊपर में खामोशी छाई रही। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस हफ्ते का जो आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन से बेशक एक जो है तगड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। उसी अंदाज से जैसा कि हमने बताया बयां किया, ठीक उसी प्रकार से देखा आपने कि ज़बरदस्त तेज़ी लौटते हुए दिखाई दी। अब देखिए मार्केट के ऊपर में जो लेवल मैं आपके समझ रख पाता हूँ और उस लेवल के तहत जो मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे कि आज फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आपके समक्ष लेवल रखा 55,650 रुपये का। हमने हर रोज़ यहाँ पर मैं आपके समक्ष लेबल रखता हूँ बैंक निफ्टी का, निफ्टी 50 का। आज फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से लेबल रखा था 55,650 का कि 55,650 के निचले स्तर पे कम से कम 5 मिनट का भी समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है तो बेशक मार्केट में गिरावट लौटेगी। और यदि 55,650 के ऊपरी स्तर पर मार्केट समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है तो बेशक मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और एक ही लेवल के तहत जो है मार्केट में पूरे दिन कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा हमने बयां किया था क्योंकि मुझे पता था कि जब मार्केट में तेजी या गिरावट लौटेगी तो वह एक तरफा तेजी या फिर एक तरफा गिरावट देखने को मिल सकती है। आज मार्केट में हुआ क्या, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होने के साथ ही 55,566 रुपये के लो लगाने के साथ ही 56,328 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और तकरीबन डे हाइस के करीब ही बैंक निफ्टी की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी 56,252 रुपये के स्तर पे। एक ज़बरदस्त तेजी वाला मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला कैंडल है और ये जो कैंडल है ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम वाला है जो कि ग्रीन वाला एक बड़ा सा कैंडल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखें तो 55,566 रुपये के लो लगाने के साथ ही 5 मिनट भी टिक नहीं पाई 650 के निचले स्तर पे। उसके ऊपरी स्तर पे जैसे मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी उसके बाद फिर से 10 मिनट का भी समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दिया और निचले स्तर से स्थिरता बनाते हुए एक शानदार तेजी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। एक शानदार तेजी लौटते हुए दिखाई दी बैंक निफ्टी के ऊपर में। तो ये जो जिस प्रकार से मार्केट में तेजी या फिर गिरावट का जो माहौल बनता हुआ दिखाई देता है, इस लेवल के तहत जो मार्केट के ऊपर में पहचानना काफ़ी आसान हो जाता है कि मार्केट में तेजी लौट आएगी या फिर गिरावट लौट आएगी। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट में काम अच्छा नहीं हो रहा, मार्केट के ऊपर में जो है
मोमेंटम नहीं लौट रही है। तो मार्केट के ऊपर मोमेंटम जनरेट करना ये हमारा काम नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा से बड़ा एनालिसिस हो, मार्केट में वो मोमेंटम को जनरेट नहीं कर सकता। वो जो है मार्केट में अपनी एनालिसिस लेकर के जरूर बैठ सकता है, उस एनालिसिस के बेस पे मार्केट के ऊपर में एक बड़ी तेजी या गिरावट जब तक नहीं आएगी तब तक वह मोमेंटम जो है कैप्चर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, वह मोमेंटम पकड़ में आता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो मार्केट में जब तक अच्छी खासी मोमेंटम की रैली नहीं बनेगी तब तक मार्केट से कोई बड़ी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर बयां किया कि जब जब मार्केट पे ऊपर में मोमेंटम लौटेगी, चाहे जिधर की मोमेंटम लौटे, तेजी वाली या फिर गिरावट वाली, वह मोमेंटम को पकड़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए इस लेवल के बेस पे, और हम उस लेवल के बेस पे जो मार्केट में एक अच्छी, एक तगड़ी जो है यहाँ पर पकड़ बना करके बैठ सकते हैं। मार्केट के ऊपर में ज़बरदस्त जो है यहाँ पर जो है मार्केट का जो है मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये इंट्राडे के लिहाज से जिस प्रकार से मैं लेवल रखता हूं, मैं आशा करता हूं कि हर रोज़ इससे भी बेहतर लेवल आपके समझ रख पाऊं, और उस लेवल के तहत जो है मार्केट के ऊपर में यह पहचानना काफ़ी आसान हो जाए कि मार्केट में तेज़ी आएगी, कॉल की रणनीति बनेगी या फिर पुट की रणनीति बनेगी, गिरावट लौटते हुए दिखाई देगी। ये लेवल ही आप सभी को बता देगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल लेवल देखिए, लेवल के तहत ही यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।